हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी मैथमेटिक्स। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कुछ 2 फ़ॉर्मूले और कुछ सवाल लगाए थे। तो पहला फ़ॉर्मूला था आपका कि यदि प्रोबेबिलिटी निकालना है, जिस काम के होने की प्रोबेबिलिटी निकाली जा रही है, उसका नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज ऊपर आएगा, जितने तरीके से वो काम सक्सेस हो रहा है, जितने तरीके से वो काम हो रहा है, वो ऊपर आएगा, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वेज। और दूसरा था आपका पीई प्लस पीई डैश इक्वल टू 1। इसका मतलब काम होने की संभावना पीई है और काम को ना होने की संभावना पीई डैश है, जो को सम करके इक्वल टू 1। कुछ सवाल भी लगाए थे इसके ऊपर। आज हम कुछ सवाल और लगाएंगे, उसको देखते हैं। इसमें एक सवाल है, सवाल नंबर 5, जो कि बहुत ही आसान है। इसने दे रखा है कि P इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट P, यानी कि प्रोबेबिलिटी होने की संभावना 0.05 है, तो ना होने की संभावना क्या होगी 1 माइनस 0.05। उसने किसी बच्चे ने सोल्यूशन में लिख रखा है। फिर आते हैं सवाल नंबर 7 पे। इसने खुद लिख रखा है इंपॉर्टेंट। इट इज़ गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट का ग्रुप है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। ये तो शायद हम लोगों ने लास्ट में एक सवाल लगाया था, उससे मिलता जुलता है। तो दो स्टूडेंट का नॉट हैविंग द सेम बर्थडे 0.992, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। तो आपका नॉट हैविंग द सेम बर्थडे का यदि 0.992 है, तो होने की संभावना क्या हो जाएगी 1 माइनस 0.992। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये है ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल, 5 ब्लैक बॉल, ए बॉल इज ड्रॉन। सबसे पहले इसको हम नोट डाउन करते हैं क्या लिखा हुआ है। 3 लाल गेंद है, 5 काली गेंद है, 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन एज रेड और नॉट रेड। तो हम इसको देखते हैं कि 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल है। तो एक बैग है, इसमें 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है। ठीक है। सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। रेड की होने की संभावना क्या है। तो रेड की होने की संभावना, यदि आपके पास 3 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं, तो यदि हम 3 तरीका है कि रेड बॉल निकले, क्योंकि 3 रेड बॉल है। और टोटल तरीका क्या होगा आपका, क्योंकि बॉल तो कुछ भी निकल सकता है, रेड भी निकल सकता है, ब्लैक भी निकल सकता है। तो टोटल तरीका आपका रेड निकलने का पहले लिखेंगे। टोटल 8 तरीका है, बट इन 8 तरीके में से 3 तरीका ऐसा है जिसमें कि रेड बॉल निकल जाएगा, तो ऊपर 3 आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज जिसमें जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, उसमें रिक्वायर्ड वेज क्या है कि 3 ही वेज हैं, ताकि क्योंकि 3 ही रेड बॉल है, 3 तरीका हुआ। पर टोटल कितना तरीका है, 5 3 8 बॉल है, तो टोटल तरीका 8 है। तो रेड बॉल, यदि कोई एक बॉल निकालते हैं तो उसकी रेड होने की संभावना क्या आएगी 3:8। यदि आपसे पूछा जाए कि एक बॉल निकालते हैं और रेड ना हो, तो इस फॉर्मूला से हम जो निकाल सकते हैं कि रेड ना होने की संभावना क्या हो जाएगी 1 माइनस 3:8। पहला सवाल था रेड होने की, तो आ गया आपका 3:8। नॉट रेड, 1 माइनस 3:8 यानी 5:8। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल 9। ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड, 8 वाइट एंड 4 ग्रीन बॉल। केवल नोट नोट करते हैं। एक इसमें आपका 5 रेड है, 8 वाइट है।
5 रेड बॉल हैं, 8 वाइट है, 4 ग्रीन है। और सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि रेड होने की संभावना क्या है, व्हाइट होने की संभावना क्या है, नॉट ग्रीन होने की संभावना क्या है। तो रेड और व्हाइट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि यदि रेड होने की संभावना यदि आपसे पूछा जा रहा है तो आप ऐसे निकालोगे रेड कितने हैं। तो यदि प्रोबेबिलिटी रेड होने मतलब ई की जगह मैंने आर रख दिया क्योंकि रेड बॉल है, एक सिंबल है, अब कुछ भी रख सकते हो। तो यदि रेड होने की संभावना पूछा जाए तो रेड कितने तरीके से निकल सकते हैं, तो 5 रेड बॉल है, तो तरीका जो रिक्वायर्ड होगा 5 ऊपर आएगा। बट टोटल कितने, 8 4 12 5 17, तो टोटल तरीका है 17। बट इन 17 में से 5 वैसे तरीके हैं जिसमें रेड निकल सकता है। तो एक बॉल यदि निकाला जाए उसको रेड होने की संभावना कितनी आएगी, 5:17, क्योंकि इनमें से सिर्फ 5 ही रेड बॉल है। तो 5 तरीका होगा जिसमें कि 5 डिफरेंट तरीका होगा जिसमें से कि हम एक बॉल निकालें तो वो रेड ही निकले। बट टोटल तरीका आपका टोटल बॉल के बराबर होगा, तो 17 आ गया। अब इससे पूछा जाए कि व्हाइट बॉल होने का क्या तरीका होगा, तो व्हाइट ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्यों, व्हाइट बॉल जब पूछा जाए तो कितने तरीके से व्हाइट निकल जाएगा, 8 व्हाइट हैं तो 8 तरीके होंगे जिसमें कि व्हाइट निकलेगा, और टोटल कितना है 17। तो ये आपका 8/17 व्हाइट बॉल होने का। लेकिन इस बार थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि नॉट ग्रीन, तो इसके 2 तरीके हैं। यदि आपसे पूछा जाए नॉट ग्रीन, तो नॉट ग्रीन में या तो आप ऐसे काउंट करो कि 4 ग्रीन हैं, तो ग्रीन कितने नहीं हैं, तो ग्रीन इतने नहीं हैं। तो यदि नॉट ग्रीन बोला जा रहा है तो कितने ग्रीन नहीं है, 5 और 8 हैं, क्योंकि ग्रीन तो 4 हैं, ग्रीन कितने नहीं हैं, तो 8 वाइट ग्रीन नहीं है और 5 रेड ग्रीन नहीं है, तो 8 और 5 13। तो ग्रीन ना होने का तरीका क्या होगा, 13 टोटल कितने हैं 17। तो ये आपका ग्रीन नहीं होने का। और दूसरा तरीका जो मैं फॉर्मूला बताया था उसके कि ग्रीन होने का तरीका आप निकाल लो, तो ग्रीन होने का तरीका आपका होगा कि कितने ग्रीन बॉल हैं, तो ग्रीन बॉल कितने हैं 4, और टोटल कितने हैं 17। तो ग्रीन होने का तरीका यदि 4/17 है तो ग्रीन ना होने का तरीका क्या होगा, 1 माइनस 4/17, जो कि आपका आएगा 13/17 के बराबर। तो दोनों तरीके से हम सवाल लगा सकते हैं, बट किसी किसी सवाल में निगेटिव ये वाला केस निकालना थोड़ा आसान होता है। तो हम कभी कभी किसी सवाल में देखेंगे कि निगेटिव जो ना होने की संभावना है वो आसानी से निकल जाता है, तो होने की संभावना को निकालने के लिए 1 में से माइनस कर देंगे। एक सवाल और लगाते हैं। जैसे सवाल नंबर 23, इसमें बोला गया ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स, यानी कि 3 कॉइन को उछाला जाता है, एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, मतलब हर टाइम उसको देखते हैं कि क्या आ रहा है, हेड आ रहा है टेल आ रहा है। इसके बाद बोलता है हैंड इफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि वो तभी जीतता है जब तीनों कॉइन पे सेम रिजल्ट हो, यानी कि तीनों पे हेड हो या तीनों पे टेल हो, तो वो जीत जाएगा। उसके बाद बोलता है 3 हेड्स या 3 टेल, जो कि बोला है कि या तीनों हेड है या तीनों टेल है तो जीत जाएगा। एंड लूजेज अदरवाइज, करने का मतलब यदि तीनों में से कुछ भी एक डिफरेंट आ जाए तो वो हार जाएगा। अब कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हैंड्स विल लूज द गेम, तो इसमें देखो कि लूज करने कब करेगा, जब डिफरेंट आ जाएगा कुछ भी। बट जीतेगा कब, जो तीनों पे हेड है तीनों पे टेल है। तो इस पे है ना लूज करने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो हम पहले इसमें जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, क्योंकि जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालना थोड़ा आसान है कंपेरेटिवली। कैसे हम देखते हैं। इसने बोला कि 3 कॉइन है, तीनों पे हेड और टेल आने की को हम नोट करते हैं। बट जीतेगा कब, जब तीनों हेड आए तीनों टेल आए। तो कितने तरीके से जीत सकता है, 2 तरीके से, या तो ये तरीका आ जाए या तो ये आ जाए, तो 2 तरीके से वो जीत सकता है। बट टोटल डिफरेंट तरीका क्या हो सकता है, अब आप समझो कि यदि 2 पे हेड आया, इस पे टेल आ सकता है, या तो इस पे टेल आ सकता है, या तो इस पे टेल आ सकता है। यदि इस वाले को देखें,
तो डिफरेंट टोटल तरीका जो है आपका 1 2 2 3 तरीका, 4 तरीका, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, यानी कि टोटल 8 तरीके हैं। यदि 3 कॉइन को उछाला जाए तो डिफरेंट 8 तरीके का रिपोर्ट बन सकता है। बट इसको हम थोड़ा-सा ऐसा समझेंगे कि एक कॉइन है, उसको मैं उछाला तो टोटल डिफरेंट तरीके कितने हो सकते हैं? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो कितने तरीके हैं? 2। यदि एक कॉइन को उछाला जाए तो 2 तरीका बनता है। यदि 2 कॉइन को साथ में उछाला जाए तो डिफरेंट टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट जो रिपोर्ट आएंगे 2 into 2 आएगा, यानी कि टोटल 4 तरीका बनेगा। 2 कॉइन को उछाला जाए साथ में, यदि तो 3 कॉइन को उछाला जाए तो टोटल 2 into 2 into 2 यानी 8। तो इस फॉर्मूला से हम ये देखें कि कल के मतलब किसी सवाल में 3 कॉइन की जगह 6 कॉइन आ जाए तो हम क्या करेंगे? तो यदि 6 कॉइन्स को एक साथ उछाला जाए तो टोटल डिफरेंट वे कितना बनेगा? 2 the power 6 यानी कि 64। और ये तो 3 कॉइन था। यदि आपसे पूछा जाता कि यदि 6 कॉइन को एक साथ उछाला जाए वो तभी जीतेगा जब 6 का 6 कॉइन पे सेम स्टेटस आए, यानी कि 6 का 6 पे या तो हेड आ जाए या तो टेल आ जाए। इस केस में यदि पूछा जाए कि कब लूज करेगा तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, क्योंकि लूज जीतेगा कब? सिर्फ 2 तरीके से, या तो सब पे हेड आ जाए, ये है एक्चुअली। तो जीतने का सिर्फ 2 ही तरीका है। तो अब हम पहले ओरिजिनल सवाल पे आते हैं कि टोटल 8 तरीका था, उसमें से 2 तरीके से हम जीत सकते हैं। तो जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 तरीके से जीतेंगे और टोटल तरीका कितना है? 8। तो जीतने की संभावना जो है आपका 2:8 यानी कि 1/4। तो जीत जब कॉइन 3 है तो जीतने की संभावना 1:4। और लेकिन सवाल में पूछा गया कितने तरीके से हार सकते हैं, तो हारने की संभावना क्या होगी? 1 माइनस जीतने की संभावना, यानी कि 3:4। अब ये 6 कॉइन में आते हैं कि 6 कॉइन को उछाला जाए और सेम कॉन्सेप्ट रखा जाए कि जीतेगा तभी जब सारे कॉइन पे सेम स्टेटस हो, या तो हेड आए सब पे या सब पे टेल आए। तो उसके लिए यदि हम 6 कॉइन के केस में यदि निकाला जाए प्रोबेबिलिटी जीतने की, तो क्या आएगा कि 2:64। तो इस केस में यदि पूछा जाए कि 6 कॉइन उछाला जाए तो हारने की संभावना क्या होगी? तो हारने की संभावना क्या होगी? 1 माइनस जीतने की संभावना। 31/32। तो 6 कॉइन होगा तो ये वाला आंसर होगा, ये 3 कॉइन होगा तो ये आंसर होगा। तो आप इस सवाल से आप ये समझ पाए कि इस सवाल में हमें पूछा जा रहा है हारने की, बट हम जीतने वाले की संभावना आसानी से निकाल सकते हैं। तो जीतने की संभावना पहले निकाला, यानी कि 1 इस सवाल के लिए 1/4 जीतने की संभावना थी। तो हारने की संभावना निकालने के लिए 1 माइनस 1:4 किया तो 3:4 आ गया, जो कि आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। अब एक सवाल और है 24। 24 में बोला जाता है ए डाई, डाई मतलब लूडो का जो आपका वो खेलने वाला होता है जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है। अब ये कहता है कि डाई को उछाला जाए, बट यहाँ पे डाई थ्रोन ट्वाइस, 2 बार उछाला गया है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, 5 विल कम अप एट लीस्ट 1। तो पहले हम समझते हैं। एक डाई है, तो यदि हम उसे उछालते हैं तो एक डाई में हम टोटल नंबर ऑफ वे कितने होते हैं? या तो 1 आ सकता है या तो 6 आ सकता है। तो यदि एक डाई है तो उससे टोटल 6 तरीका होगा। यदि 2 डाई होगा तो 6 into 6 यानी कि टोटल तरीका जो है आपका 36 हो सकता है। ये तो टोटल तरीका हो गया। जो सवाल पूछा गया है उसमें क्या पूछा गया है? उसमें ये पूछा गया है कि 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, यानी दोनों में से किसी एक पे भी 5 नहीं आया है। तो उससे अच्छा है कि हम पहले ये निकाल लें कि कम से कम एक पे 5 आया है, जो कि सेकंड सवाल
आपसे पूछा जा रहा है 5 विल कम एटलीस्ट वंस, तो सबसे पहले हम सेकंड सवाल पूछ निकालते हैं और सेकंड सवाल का जो जवाब निकल जाएगा उसको हम 1 में से माइनस कर देंगे तो पहले सवाल का जवाब निकल जाएगा। तो इसको हम ऐसे करते हैं कि 2 डाई हैं, पहला डाई उछाला तो कुछ भी आ सकता है, तो सपोज करो इस पे 5 आ गया, और ये दूसरा डाई उछाला गया तो इस पे भी कुछ आ सकता है। तो यदि पहले डाई पे 5 आया तो दूसरे डाई पे 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, एटलीस्ट 1 वाला तो सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि पहले पे 5 आया। तो यदि पहले पे 5 आया तो दूसरे डाई पे 6 तरीका बनता है कि आपका 1 से लेके 6 तक कुछ भी आएगा तो एटलीस्ट 1 वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यदि पहले डाई पे 5 आता है तो टोटल 6 तरीके हैं जिसमें कि आपका एटलीस्ट 1 वाला सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा केस क्या बनता है कि आपका पहले डाई में कुछ भी आ जाए बट आपका सेकंड वाले में 5 आया है, तो इस केस में टोटल 6 तरीका बन रहा है। ठीक है, तो पहला केस क्या था कि पहले पे 5 आया, इसको आप पहले डाई पे 5 आया, दूसरे पे कुछ भी आ जाए, आपका एटलीस्ट वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरे केस में क्या है कि दूसरे पे 5 आया, पहले पे 1 टू 6 तक कुछ भी आ जाए तो एटलीस्ट 1 5 वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो टोटल 6 तरीका, टोटल 6 तरीका, टोटल कितने तरीके हो गए 12। लेकिन एक कंडीशन ऐसा है जो दोनों में लाई किया है, यहाँ पे भी दोनों पे 5 आया, यहाँ पे भी दोनों में 5 आया है, तो टोटल तरीका 12 है, उसमें से एक हम माइनस करेंगे क्योंकि ये टोटल दोनों पे यहाँ पे ही 5 आ रहा है, दोनों यहाँ पे भी दोनों पे 5 आ रहा है, तो एक माइनस करेंगे तो यूनिक नंबर बनेगा कि टोटल 11 तरीका ऐसा है जिसमें कि एटलीस्ट 1 डाई पे 5 आया हुआ है। तो आपका सेकंड सवाल था कि वो पूछा कि एटलीस्ट 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, किसी एक पे 5 आया हुआ है, तो हम एटलीस्ट 5 पे आने वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए ये हम निकाल सकते हैं कि यदि हम पी ई निकाला जाए, पी ई मतलब कि एटलीस्ट 1 पे आया, तो एटलीस्ट 1 पे कब आया, कितने तरीके हैं जिसपे कि एटलीस्ट 1 पे आया हुआ है, वो तरीका 11 है। 6 और 6 12 में से एक माइनस कर दिया 12, सॉरी 6 6 12 में से एक माइनस किया 11, तो 11 वैसे तरीके हैं जिसमें कि एटलीस्ट 1 पे 5 आया हुआ है। टोटल तरीका आपको पहले निकाल चुके हैं 36, तो 11/36, ये वो तरीका है जिसमें कि एटलीस्ट 1 डाई पे 5 आया है। तो अब ये जब ये सवाल का ये जवाब जो है सेकंड सवाल का जवाब हुआ 5 विल कम एटलीस्ट 1। अब पहला पूछा जा रहा है 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, मतलब किसी पे भी 5 नहीं आया है, तो किसी भी 5 नहीं आने का मतलब क्या हुआ कि ये आपका एटलीस्ट 1 पे है, इसको यदि 1 में से माइनस कर देंगे तो इसका मतलब यह है वो किसी पे भी नहीं आया है। तो ये सवाल, ये जो 25/36 आया, ये आपका पहले सवाल का जवाब है। दूसरे सवाल का जवाब 11/36 कैसे आया, क्योंकि वो पूछा जा रहा है कि एटलीस्ट 1, तो एटलीस्ट 1, तो हमने पहला कंडीशन देखा कि पहले डाई पे 5 आया तो दूसरे पे कुछ भी आ सकता है, तो 6 तरीका। दूसरे कंडीशन पे दूसरे पे 5 आया और पहले डाई पे कुछ भी आ सकता है, टोटल 6 तरीका, 12 तरीका, बट ये 5 कॉमन दोनों में आ रहा था तो एक माइनस कर दिया 11, तो 11 केस बनता है जब आपका एटलीस्ट 1 डाई पे 5 आया हुआ है और टोटल तरीका ऑलरेडी निकाल रखा था 36, तो 11/36 एटलीस्ट 1 डाई पे 5 आया है। अब पहले सवाल का जवाब, पहले सवाल सवाल क्या था, किसी पे नहीं आया हुआ है, तो एटलीस्ट 1 पे आया हुआ है उसको यदि माइनस कर देंगे 1 में से तो वो निकल के आ जाएगा किसी पे नहीं आया हुआ है, क्योंकि एटलीस्ट मतलब किसी एक पे आया हुआ है, और उसको हम माइनस करेंगे तो एटलीस्ट 1 को माइनस करने का मतलब ये हुआ कि किसी पे भी नहीं आया हुआ है, तो पहले सवाल का जवाब निकल जाएगा क्योंकि 25/36 है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में कुछ और सवाल देखेंगे।